आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 जो कि है कामचोर उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए जो कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, यह किसके बाद तय हुआ? समारोह के बाद, काम कम देखने के बाद, या वाद विवाद के बाद, या फिर उपवास के बाद। तो जब ये निर्णय लिया गया वो था वाद विवाद के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहानी में आलसी बच्चों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? मोटे मोटे, या राजकुमार, जिद्दी, या श्रमिक। तो जो आलसी व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए जो यूज किया गया था वो शब्द थे मोटे मोटे, यानी आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहानी में किन्हें अपना काम खुद करने के लिए कहा गया है? बच्चों को, नौकरों को, अब्बा को, या तरकारी वाले को। तो बच्चों से कहा गया था, बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा कामचोर थे इसलिए बच्चों से कहा गया था, यानी इसका आंसर होगा का। बच्चे स्वभाव में कैसे थे? कामचोर, नखरे वाले, परिश्रमी, या शांत रहने वाले। तो बच्चे स्वभाव में कामचोर थे, जिसके आधार पर ये चैप्टर का नाम भी पड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, लेखिका ने किससे गुजर जाने की बात कही थी? बाढ़ से, तूफान से, सेना से, या पशुओं से। तो जो बोला गया था, लेखिका जब बोली थी वो था तूफान से। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहानी में किस देश की सेना का उल्लेख किया गया है? भारत की, अमेरिका की, जर्मन की, या फिर जापान की। तो जर्मनी की सेना का इसमें उल्लेख किया गया है, तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनुच्छेद में लेखिका ने इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया है? छापा मारना, तूफान गुजरना, या फिर गंध सूंघना, या आंधी आना। तो जिसका उल्लेख नहीं किया गया है वो है आंधी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हज्जन माँ क्या कहकर चीखने लगी? मारो मारो, बचाओ बचाओ, भागो भागो, या हाय मरी हाय मरी। तो जो वो बोल के चीखने लगी थी वो थी मारो मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, घर की किस चीज को छूने पर कौन सा दंड निर्धारित किया गया? बाहर घूमना बंद, स्कूल जाना बंद, रात का खाना बंद, या खेलना बंद। तो इन्होंने जो निर्धारित किया गया था वो था रात का खाना बंद। आंसर होगा ग। नेक्स्ट दे रखा है, इन्हें किसी करवट शांति नहीं, यह किसके लिए कहा गया है? चाचा के लिए, हज्जन माँ के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो ये जो बोला गया है वो बोला गया था परिवार के लिए, तो आंसर होगा घ। नेक्स्ट दे रखा है, अब्बा ने किसका कोर्ट मार्शल कर दिया? रिश्तेदारों का, परिवार का, नौकरों का, या फिर बच्चों का। तो अब्बा ने जो कोर्ट मार्शल किया था वो थे बच्चों का, तो आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसके घर की चीज स्पर्श न करने का आदेश दिया गया? अब्बा ने। किसने घर की चीज स्पर्श न करने का आदेश दिया? अब्बा ने, चाचा ने, अम्मा ने, या हज्जन माँ ने। तो जो ये आदेश दिया था वो थे अब्बा, यानी आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चारपाई पर कौन सो रहा था? हज्जन माँ, लेखक, चाचा जी, या अब्बा। तो जब चारपाई पे जो सो रहे थे वो थे हमारे अब्बा। जो अब्बा थे वो ही सो रहे थे इसमें, तो आंसर होगा घ। नेक्स्ट देखा है, चाचा जी ने किसे भला बुरा सुनाने लगे? चाचा जी किसे भला बुरा सुनाने लगे? घर के सदस्य को, बच्चों को, भैंसे को, या फिर हज्जन माँ को। तो जो चाचा जी भला भला बुरा सुना रहे थे वो थे हमारे घर के सदस्य। आंसर होगा का। एक मिनट, आंसर होगा का।
और इसमें जो उसका आंसर होगा वो ये हमने पहले वाले में बताया था। क्वेश्चन था हमारा एक क्वेश्चन था हमारा, चारपाई पे कौन सो रहा था? हज्जन माँ, लेखक, चाचा जी या अब्बा जी? तो हमारे जो सो रहे थे वो सो रहे थे चाचा जी, चारपाई पे चाचा जी सो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसे बांधने का निश्चय किया गया? बच्चों को, नौकरों को, भैंस को या फिर मुर्गियों को? तो जिसको बांधने का निश्चय किया गया था वो थे भैंस को। तो ये आंसर होगा इसका गा, भैंस को। नेक्स्ट देखा है, भैंस के पैर किससे बांधे गए? झूले की रस्सी से, पजामे से, चादर से या कपड़े से? तो भैंस को जो पैर बांधे गए थे वो झूले की रस्सी से बांधे गए थे। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भेड़ों को किसके कारण चोट नहीं लगती? ऊन के कारण, मोटी होने के कारण, दौड़ने के कारण या फिर सींगों के कारण? तो भेड़ों को जो चोट नहीं लगती है वो उनका कारण है कि उनके ऊन होती है। तो यही इसका आंसर होगा का, ऊन के कारण। नेक्स्ट दे रखा है, कौन तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर आए? तो हज्जन माँ, तरकारी वाली, दीदी या अम्मा? तो जब बचाने के लिए आई थी वो थी तरकारी वाली। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन तरकारी की टोकरी पर टूट पड़ा? भेड़, भैंसा, मुर्गियां या फिर बछड़ा? तो जो तरकारी पर कूदे थे वो थे भेड़े। आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, तरकारी वाली क्या तोल रही थी? गोभी, सेब, मटर या फिर चावल? तो तरकारी वाली हमारी मटर तोल रही थी। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कामचोर कहानी के लेखक निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, इस्मत चुगताई, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे इसके लेखक हैं वो हैं इस्मत चुगताई। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नौकरों को निकालने का फैसला किसके बीच वाद विवाद के बाद लिया गया? अम्मा और अब्बा के बीच, दादा और दादी के बीच, चाचा और पिता के बीच या बुआ और दीदी के बीच? तो जो फैसला लिया गया था वो लिया गया था अम्मा और अब्बा के बीच। आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब्बा ने बच्चों को करने के लिए निम्न में से कौन सा काम नहीं बताया था? दरी साफ करने का, पेड़ों में पानी देने का, आंगन का कूड़ा साफ करने का या भैंसों का दूध निकालने का? तो जो उन्होंने काम नहीं दिया था वो था भैंसों का दूध निकालने का। इसका आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नल पर घमासान मचा था, वे नल से पानी भरकर कहाँ ले जाने की जल्दी में थे? खाना बनाने के लिए, पेड़ों में पानी डालने के लिए, पीने के लिए या नहाने के लिए? तो पेड़ों में पानी डालने के लिए घमासान मचा था, यानी आंसर होगा खा। नेक्स्ट दे रखा है आपका, कीचड़ में लथपथ बच्चों को नहलाने के लिए घर के नौकरों की संख्या कम पड़ गई। इस काम के लिए कहां से और नौकर आए? पास के बंगले से, गांव से, शहर से या लेबर चौक अर्थात बाजार से? तो जो नौकर आए थे वो आए थे हमारे पास के जो बंगले थे ना उसमें से वो आए थे। तो इसका आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नौकर के ने नौकरों ने प्रिय नौकरों ने प्रति यानी हर बच्चे, प्रति बच्चों को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए? 8 आने, 4 आने, 12 आने या फिर 10 आने? तो उन्होंने जो पैसे लिए थे वो थे 4 आने। आंसर होगा ख। नेक्स्ट दे रखा है आपका, मुर्गी के मोरी में, मोरी होती नाली, मोरी में फिसलने से मोरी का कीचड़ निम्नलिखित में से किसके मुंह पर पड़ा? मौसी जी के, हज्जन माँ के, बानो दीदी के या बड़ी दीदी के?
तो ये जो कीचड़ पड़ा था वो था का, मौसी जी के। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट दे रखा है, दाने के सूप के पीछे भागती भेड़ें तख्त पर चढ़कर गईं। उस समय तख्त पर किसका दुपट्टा फैला हुआ था? हज्जन माँ का, बड़ी दीदी का, चाची का या बानो दीदी का? तो वो जो दुपट्टा था वो था बड़ी दीदी का। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तरकारी वाली की टोकरी पर जिस समय भेड़ें टूट पड़ी थी उस समय वह क्या तौलकर दे रही थी? मटर की फलियां, आलू और प्याज, सेम की फलियां, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पहले भी इसमें आ रखा था लेकिन देने का बस ढंग बदल गया, तो ये होगा मटर की फलियां। आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, दूध निकालने की जल्दीबाजी में भैंस के 4 थनों पर किसने हाथ पिल पड़े? तो 2 हाथ, कितने हाथ पिल पड़े? यानी 2 हाथ, 8 हाथ, 4 हाथ या 12 हाथ? तो जब निकालने के चक्कर में जो हाथ फैले थे वो थे 8 हाथ। तो आंसर होगा ख। इस प्रकार से आपके ये 32 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके चैप्टर इस जो क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से क्लियर हो गया होगा। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी अभी फटाफट लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नया जो चैप्टर, न्यू चैप्टर जो आपका आने वाला है उसका MCQ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।